जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जमनई एसेंडेंट हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं या जमनई एसेंडेंट हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 3 नंबर लिखा हो, ये प्रथम भाव कहलाता है। 3 नंबर यदि यहाँ मेंशन हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात जमनई असेंडेंट हुए। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है फरवरी माह में वो इस प्रकार है। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके अष्टम भाव पे इस समय गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी को नवम भाव पे गोचर करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। मंगल 27 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल इस समय आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 फरवरी को फिर अष्टम भाव पे आएंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो लगभग पूरे महीने 27 तारीख से पहले पहले मंगल महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र 27 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र भी साथ ही 27 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। बुध सारा महीना जो आपके लगने से अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जो कि फरवरी माह में देखने को मिलेगा। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक रहता है। और यदि आपके ओरिजिनल नाटक चार्ट में कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली करता है तो रिजल्ट का आपको अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलीभूत हो जाता है। आपका लग्नेश बुध महाराज है जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर करना और शनि की राशि में गोचर करना, शनि महाराज भी आपके अष्टम भाव पे चल रहे हैं। तो शनि महाराज भी नेचुरल मैलेफिक ग्रह हैं, भले ही अपनी राशि में चल रहे हो। और सूर्य महाराज भी मैलेफिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो दो मैलेफिक ग्रह के साथ बुध का गोचर करना तो आपके लिए चिंता बढ़ाएगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, हर काम के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन बुध के अष्टम भाव पे गोचर करने के कुछ फायदे ये हैं कि आप बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत गहराई से डिसीजन ले पाएंगे। अष्टम भाव पे बुध का गोचर करना आपको बहुत ही बुद्धिमान बना देगा, बहुत गहराई में आप सोच पाएंगे और डिसीजन काफ़ी डीप में ले पाएंगे। बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और मूल त्रिकोण राशि बुध की आपके चतुर्थ भाव में ही है। तो आपको अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मतलब जो आपके बच्चे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली है, पत्नी है, आपका घर है, वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कहलाता है। तो वहाँ पे आपको संबंध बनाए रखने के लिए बच्चों के साथ, पत्नी के साथ सुख की प्राप्ति के लिए, मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ये गोचर का इंडिकेशन है। ताकि चंद्रमा भी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा का रिजल्ट शुरुआती दिनों में जो 2-3 दिन होंगे तो थोड़ी चिंता परेशानी वाली बात होगी, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो वहां से जब 2-3 दिनों के बाद वो नवम भाव पे चले जाएंगे तो फिर स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। सूर्य महाराज भी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने कोबोन्स के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो मनमुटाव की संभावना ज़्यादा रहेगी। जो सेल्समैन है, कमीशन एजेंट हैं, छोटी मोटी यात्रा के थ्रू अपना रोजगार करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। मेहनत बढ़ाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य महाराज जो आपके तृतीय हैं वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव पे गोचर करने का मतलब आपका प्रयास बढ़ेगा। लेकिन अचानक से भी आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है कि 8वां भाव सडननेस का होता है, तो अनायास ही आपको विशेष धन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये मैलेफिक ग्रह है शनि महाराज और सूर्य महाराज, और बुध को उसी के अनुसार रिजल्ट देना है शनि महाराज के हिसाब से, तो मैलिफिसिटी लग्नेश की बढ़ गई। तो आपको सतर्क भी रहना है। धन कहीं आपका फंस सकता है, धन कहीं व्यय हो सकता है,
अपव्यय जिसको बोलते हैं, सदुपयोग नहीं होगा धन का अपव्यय होने का चांसेस ज़्यादा है। हालांकि आपके नेटल चार्ट में जो आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट है वहाँ यदि मजबूत परिस्थिति होगी ग्रहों की तो गोचर का विशेष कोई रिजल्ट आपको नहीं महसूस होगा। गुरु महाराज नवम भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और पांचवी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो लग्न को देख रहे हैं इसका मतलब आपको सेफ रखेंगे, वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं होने देंगे। हालांकि मंगल यहाँ से आपको देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो मंगल आपको एग्रेशन देंगे। तो आप एग्रेशन में आकर के कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप से पार्टनर के साथ कोई मतभेद ना हो जाए। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहाँ एग्रेशन से आपको बचना है, कोई आपको एग्रेशन में कोई गलती आपसे ना हो जाए पब्लिक डीलिंग में। शुक्र महाराज क्योंकि मंगल आपके सस्टेस भी हैं, वाद विवाद के घर के स्वामी हैं, तो किसी तरह का कंफ्लिक्ट हो सकता है पब्लिक स्पेयर में। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको सतर्क रहना है, वहाँ भी कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। तो आप समझदारी से चलेंगे, एग्रेशन से बचेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मंगल महाराज एक ही महीने के लिए हैं, लगभग 27 तारीख को फिर अष्टम भाव पे चले जाएंगे। तो ये गोचरीय परिस्थितियां होती है और हम जब उसका ध्यान रखते हैं तो उसका निराकरण हो जाता है, वो आपको महसूस भी नहीं होगा। यदि आप सतर्क रहेंगे तो आपको निगेटिव बातें महसूस भी नहीं होगी। शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए तो ये अच्छा है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। बाहर से इनकम कमाते हैं, किसी तरह का आपका आर्थिक संबंध है, बनाना चाहते हैं संबंध, तो उसके लिए भी अच्छा है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं, जो लव बर्ड्स हैं, उनको भी अपने रिलेशन का ध्यान रखना है। कोई कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि शुक्र मंगल दोनों ही सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझिए और ये महीना आपको सतर्क रहना है, नहीं तो कोई कंफ्यूजन जरूर बन सकता है। गुरु महाराज आपके नवम भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और नवम भाव पे गुरु गोचर कर रहे हैं और यहाँ से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, यहाँ से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लग्न को, यहाँ से ब्लेसिंग दे रहे हैं पंचम भाव को। तो इन सब भावों से संबंधित आपको रिजल्ट सही मिलेगा। लग्न में मजबूती बनी रहेगी, हालांकि टेंशन रहेगा लेकिन मजबूती बनी रहेगी, आप सही से डिसीजन ले पाएंगे, गुरु की ब्लेसिंग आएगी। आप जो प्रयास कर रहे होंगे अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका लग रहा होगा, जो रिस्क टेकिंग लग रहा होगा, जो आप प्रयास कर रहे होंगे, एफर्ट्स लगा रहे होंगे, वो आपका यथावत बना रहेगा, आप प्रयास कर पाएंगे। और चूंकि लग्नेश अष्टम भाव में है तो जुझारूपन भी देगा आपको। कोबोल्स के साथ संबंध में कटुता आने के बावजूद संबंध बना रहेगा, पड़ोसियों से भी संबंध अच्छा रहेगा आपका। और जो काम धंधे छोटी यात्रा के थ्रू, सेल्समैनशिप के थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू काम करते हैं तो उनका काम यथावत चलता रहेगा क्योंकि गुरु की वहाँ दृष्टि है, इनकम आता रहेगा। और जो पढ़ाई में लगे हुए स्टूडेंट हैं उनका भी पढ़ाई यथावत चलता रहेगा अच्छी तरह क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है वहाँ। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो वो डिसीजंस लेते हैं वो सोच समझ के लें, क्योंकि लग्नेश आपका अष्टम भाव में है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। जो बेट करते हैं, किसी तरह का ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट का घर है और वहाँ से शुक्र महाराज अष्टम भाव पे चल रहे हैं। यहाँ से 7 और 8 ये अष्टम भाव पे जो निगेटिव रिजल्ट प्लैनेट्स देते हैं अपने से अष्टम भाव पे, और चूंकि शत्रु की राशि में है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उसका ध्यान रखिएगा। जो रियल इस्टेट के धंधे में है या उस तरह का प्रयास कर रहे हैं, कोई मकान प्रॉपर्टी वगैरह, फ्लैट, भूमि, ज़मीन, ये सब कुछ खरीदने का प्रयास कर रहे होंगे तो वहाँ डिसीजन लेने में बहुत ध्यान रखिएगा। हो सके तो अवॉइड कर दीजिएगा इस महीने
डिसीजंस। गुरु महाराज आपके कर्म में मजबूती बनाए हुए हैं, क्योंकि कर्म का केंद्र से संबंध बन रहा है। और गुरु लाभ भाव वाली राशि में, लाभ की राशि में 11 नंबर लाभ की राशि होती है, तो उसमें गोचर कर रहे हैं, तो गुरु का रिजल्ट अच्छा ही आना है। और गुरु तो लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं वहाँ, तो भाग्य भाव का आपको साथ मिल रहा है। जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको ध्यान रखना है, अपने बॉस से कोई डिफरेंसेस ना हो वर्क प्लेस पे, नहीं तो परेशानी आ सकती है। गोचर कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है। या प्राइवेट नौकरी में भी हो तो वहाँ तालमेल बना के चलना है अपने सीनियर से, नहीं तो अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके नवम भाव पे चले आएंगे 13 तारीख के बाद, तो फिर स्थिति सुखद हो जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। राहु महाराज 12वें भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं और डिस्टेंट प्लेसेस का, विदेश से संबंध का रिजल्ट दे रहे हैं। तो जो भी मिथुन लग्न के व्यक्ति हों वो बाहर से संपर्क करें, बाहर से संबंध बनाने का प्रयास करें, तो फरवरी माह भी उनके लिए फेवरेबल है। यदि कोई नेगेटिव बात ना हो ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो ये बात फेवरेबल है फरवरी माह में। केतु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो एग्रेशन बढ़ेगा आपका, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो एग्रेशन का ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर के साथ संबंध का ध्यान रखिए। जो लव बर्ड्स हैं उनको अपने रिलेशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखिए। बाकी फरवरी माह अचानक से आपको धन भी दे सकता है, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई स्थिति बन रही होगी। मैं कुंदन अब आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं फरवरी माह में वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। 17 और 18 तारीख को कोई नया काम, शुभ काम प्रारंभ ना करे तो अच्छा है। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, इन डेट्स को किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझें, नहीं तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है और बिना वजह की परेशानी हो सकती है। तो आप इस वाद विवाद से बचे रहिए इन 3 डेट्स को। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर के, 65 साल के ऊपर के लोग हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। 26 और 27 तारीख को कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे आपको पीड़ा महसूस हो सकती है, मन दुखी हो सकता है। तो दो सामान्य उपाय होते हैं, या तो अपने नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके दूध से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 2 और 3 तारीख को बाहर से संबंध बनाने के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बनाने के लिए, कोई आर्थिक रिलेशन बनाने के लिए, किसी तरह का काम धंधा स्टार्ट करने के लिए फेवरेबल है। और जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 2 डेट्स विशेष महत्वपूर्ण है। इन 2 डेट्स वो आप निरीक्षण कर सकते हैं, अपलिफ्टमेंट का प्रयास कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सफलता मिलेगी। इन 2 डेट्स को एक्सपेंसेस भी आपके बड़े हो सकते हैं, ध्यान रखिए, कहीं बजट असंतुलित ना हो जाए। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख। तो ये डेट्स धन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी माह में मार्केट में धन का फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास अपने बिजनेस के लिए विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।